नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और बहुत स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और देखिए, आज जिसका जिक्र हम करने वाले हैं उनका नाम शायद आपने कई बार सुना होगा। कुख्यात डकैत थी और कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा था जब उसके नाम से जो आसपास के इलाके थे लोग कांप जाते थे। एक आप कहिए कि ऐसा नाम था जिसके ख़त्म होने के बाद, जिसकी मौत होने के बाद उस गाँव के लोगों ने घी के दिए जलाए हैं जहाँ पर आतंक मचाया था। जी हाँ, नाम है कुसुमा 9। और इसका नाम आपने सुना इसलिए होगा क्योंकि ये कुख्यात डकैत थी। तो आज हम आपको पूरी कहानी बताने वाले हैं कि आखिरकार ये कौन थी ये कुसुमा 9। सबसे बड़ी बात ये कि आखिरकार फूलन देवी से क्या संबंध है, कैसे डकैत बन गई, क्या जो बैकग्राउंड है परिवार का वो था। तो आप समझिए कि सबसे पहली बात तो ये कि इटावा जेल में थी, वहां पर उम्र कैद की सजा काट रही थी और इसी दौरान रविवार को लखनऊ में इलाज के दौरान इसकी मौत हुई है। उस पर हत्या समेत 24 केस दर्ज थे। इसी से आप समझ सकते हैं कि जितनी ज़्यादा ये डकैत खूंखार थी उससे ज़्यादा इसका आतंक भी था। कई ऐसी घटनाओं को इसने अंजाम दिया था अपने ग्रुप के साथ, अपने पूरी टीम के साथ, कि आसपास के लोग जो हैं वो इसके नाम से खौफ खाते थे। अब देखिए, एक्चुअली हुआ क्या कि कुसुमा 9 की मौत के बाद जो नरसंहार इसने किया था, एक साथ इसने देखिए, कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 15 लोगों को, कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं 13 लोगों को, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 12 लोगों को, लेकिन 12 से लेकर 15 के बीच ये जो रिजल्ट है वो है। एक साथ लोगों को खड़ा किया और गोलियों से भून दिया गया था। और 2 से 3 लोग ऐसे थे जिनकी आंखें भी निकाल ली थी कुसुमा 9 के साथ के जो डकैत थे उन्होंने। आखिरकार ये क्यों किया उसने, ये भी बताऊंगी आपको। आप देखिए कि ये जो गांव था अस्ता, जहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम जिसका जिक्र मैंने अभी किया वो अंजाम दिया उसने। इस गांव में दिए जलाए गए, इस गांव में जो खुशी है वो जाहिर की गई, क्योंकि जिस तरह से चंबल के भीड़ों के आतंक का दूसरा नाम कुसुमा 9 बनती जा रही थी, लोगों के लिए परेशानी का सबब थी। और कहीं ना कहीं देखिए, पिछले कुछ समय से जरूर जेल में थी क्योंकि उसने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन जिस तरीके से इसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था, लोगों को भुना था, लोगों को मारती थी, अपहरण जैसे जो कई सारी घटना थी ऐसी जिसको अंजाम दिया था इसने, तो इसीलिए ये जो नाम है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा भयभीत करता था लोगों को। और आज जब मौत हो गई है 2 दिन पहले, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं अब वो बहुत राहत की सांस ले रहे हैं। अब देखिए, आपको ये बता देते हैं कि कुसुमा 9 का जो बचपन था, देखिए वो रईसी में बीता था। साल 1964 का साल था जब जालौन ज़िले के टिकरी गांव में कुसुमा 9 का जन्म हुआ था। बचपन रईसी में था क्योंकि पिता जो थे गांव के प्रधान थे और सरकारी राशन दुकान के मालिक थे। अब लेकिन इस बीच हुआ क्या कि कुसुमा को पड़ोसी माधव मल्लाह था जिससे कि प्यार हो गया। अब भागकर उसने चली गई वो दिल्ली, कुसुमा 9 माधव के साथ भागकर। पुलिस ने पकड़ लिया था वापस जब ये भागी। पिता ने उसकी शादी भी कर दी कुसुमा की दूसरी जगह। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि डाकू माधव मल्लाह जो था वो बहुत बड़ा डाकू बन चुका था और वो गैंग के साथ आया, कुसुमा को उसके पति से छीनकर भीड़ों में ले गया और यहीं पर उसकी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल गई। अब देखिए, अस्ता गांव में जो हुआ वो भी आपको समझना होगा कि यहाँ के लोग उसे कभी भूल नहीं सकते। जिस तरीके से नरसंहार यहाँ पर किया उसने, ये अपने आप में रूह को कपा देने वाली घटना थी। जो जानकारी है वो ये, संतोष जो एक व्यक्ति है वहाँ के, उनका एक बयान आता है। वो ये कहते हैं कि 15 डकैत आए, पूरे गाँव को घेर लिया। और साथ ही साथ जो कुछ चश्मदीद थे वो ये भी कहते हैं कि 15 दिसंबर 1996 की रात करीब 10 बजे कुसुमा 9 की अगुवाई में 15 डकैतों ने घर को घेर लिया और साथ ही साथ लोगों को बंधक बनाया और एक लाइन में खड़े होकर सबको गोली मारी और साथ ही साथ 2 लोगों की आंखें भी निकाल ली। अब देखिए, कुसुमा 9 क्या हुआ कि इस बीच जब वो बीहड़ पहुंची, उसे जब माधव मल्लाह बीहड़ लेकर गया तो उसकी मुलाकात किससे हुई? फूलन देवी से। फूलन देवी उस वक्त डकैत बन चुकी थी। फूलन देवी ने उसे गुलाम बना लिया कुसुमा 9 को। वो उससे कुछ काम करवाती थी, पानी भरवाती थी, खाना बनवाती थी और बुरी तरह प्रताड़ित भी करती थी। अब माधव मल्लाह जिससे कि ये प्यार करती थी कुसुमा 9 एक वक्त में, वो भी फूलन के साथ हो गया। अब ये जलन समझिए आप, या आप इसे जो भी नाम दें, इस वजह से जो कुसुमा 9 थी उससे अंदर गुस्सा आने लगा। और अब फूलन के कहने पर जो विक्रम मल्लाह एक व्यक्ति थे, उसी ग्रुप का हिस्सा था ये, उसे लालाराम गैंग में भेज दिया। विक्रम मल्लाह ने उसे लालाराम, एक दूसरा गैंग था, उसमें भेजा ताकि वो उसे मार सके। लेकिन कुसुमा लालाराम की गैंग से जुड़ गई
देखिए लाला राम को मारने के लिए इसे भेजा गया, लेकिन लाला राम के गैंग से कुसुमा नाइन जाकर जुड़ गई और विक्रम मल्ला की इसने हत्या करवा दी। इस एनकाउंटर में माधव मल्ला भी मारा गया। अब कुसुमा लाला राम की सबसे भरोसेमंद सदस्य बन गई। तो देखिए एक तरफ तो माधव मल्ला को मारा जिससे कि प्यार करती थी, दूसरी तरफ विक्रम मल्ला को भी खत्म किया जो कि लेकर गया था उसे लाला राम गैंग के पास, और अब खूंखार डकैत बनती हुई धीरे धीरे ये नजर आने लगी। आपको बता दें कि कुसुमा नाइन की क्रूरता के जो किस्से हैं वो चंबल में गूंजते हैं आज भी। कहा यह जाता है कि अपहरण करती थी लोगों का तो उसके नाखून उखाड़ देती थी, उसे पूरी तरह से तकलीफ देती थी, जलती लकड़ी जो है वो भी शरीर पर फेंक देती थी। तो ये किस्से हैं जो कुसुमा नाइन के कुछ हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसने 1995 में साल ऐसा भी आया 1995 जब रिटायर्ड एडीजी हरदेव आदर्श शर्मा का इसने अपहरण कर लिया था, फिरौती मांगी, पैसे नहीं मिले तो क्या किया, गोली मारकर नहर में फेंक दिया था। तो आप आतंक समझ सकते हैं। इस वारदात के बाद उस पर 35,000 का इनाम रखा गया, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। कभी भी हुआ क्या, एक फक्कड़ बाबा जो है वो आए इस ग्रुप में। कुख्यात डकैत पुतली बाई के बाद कुसुमा नाइन चंबल की सबसे बड़ी महिला डकैत बन चुकी थी, ये भी कहा जाता है। लेकिन फक्कड़ बाबा नाम के डकैत ने उसके अंदर छिपे साध्वी को पहचान लिया, और साल 2004 कुसुमा नाइन और फक्कड़ बाबा ने पूरे गैंग के साथ सरेंडर करने का फैसला लिया। हालांकि देखिए कुसुमा ने शर्त रखी थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस वक्त के मुलायम सिंह यादव जो हैं उन्हीं के सामने सरेंडर करेगी, लेकिन क्योंकि मुलायम सिंह यादव व्यस्त थे तो नहीं आ सके। इसके बावजूद कुसुमा नाइन ने हथियार डाले और जेल चली गई। 20 साल की सजा काटी, इटावा जेल में बंद थी। टीवी होने पर सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, हालत बिगड़ी तो लखनऊ KGMU रेफर किया गया। यहाँ पर रविवार सुबह उसकी मौत हो गई। अब देखिए कुसुमा नाइन ने हुआ क्या कि 26 मई 1984 को कुख्यात डकैत लाला राम, श्रीराम और कुसुमा नाइन ने अस्ता गांव में जो खून की होली खेली थी उसकी चीखें आज भी लोगों के ज़हन में गूंजती है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, 12 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से छलनी कर दिया, पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें एक मां और एक मासूम बेटे की भी जान गई थी। और देखिए गांव की गलियों में सिर्फ चीखें ही सुनाई दे रही थी। इस नरसंहार के पीछे कहते हैं कि फूलन देवी का कुख्यात बेमही कांड था, क्योंकि फूलन देवी ने क्या किया था, साल 1981 में 20 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके मार दिया था। इसी का बदला, क्योंकि अस्ता गांव में मल्लाहों की संख्या अधिक थी, इसीलिए कुसुमा नाइन और उसके गैंग ने यहाँ पर हमला किया था। तो ये एक तरह से बदला था जो लिया गया था। और कुसुमा नाइन के बारे में देखिए ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से वो डकैत बनी, जिस तरह से उसकी पूरी कहानी है, आज भी उसकी जो बातें हैं वो लोगों के रूह को कपा देती है। और आपको ये भी समझना होगा कि उसने जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और जिस तरह से उसके डाकू बनने की पटकथा लिखी गई, जिस तरह से माधव मल्ला उसे लेकर गया, फूलन देवी ने उससे जिस तरह से काम करवाया, जिस तरह की बेरहमी की गई, और उसके बाद जिस तरह से वो डकैत बनी और लोगों को उसके अत्याचारों को बर्दाश्त करना पड़ा। अब जब उसका अंत हुआ है तो देखिए अस्ता गाँव में तो लोग खुश हैं ही, दिए जला ही रहे हैं घी के, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये भी माना गया कि एक आतंक के एक अध्याय का समापन हुआ। हालांकि पिछले कई समय से क्योंकि जेल में थी, किसी एक्टिविटी में नहीं थी और बीमार भी थी, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा नाम था जो कहीं ना कहीं कई ऐसी घटनाओं में संलिप्त था जिससे कि लोग जानना और सुनना नहीं चाहते हैं। बहरहाल चलिए आज के इस सेशन में इतना ही। आगे फिर कभी जब ऐसा कोई किस्सा होगा तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए।